फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का कीव पे कब्जा होने के बाद जेलेंस्की का क्या होगा। जेलेंस्की राष्ट्रपति रहेंगे कि नहीं। हमने जब जेलेंस्की का हॉरोस्कोप स्टडी किया था तो हमने देखा था कि किस तरह से उनको उनके जो ग्रह योग हैं उन्होंने उन्हें किस तरह से जो है स्क्रीन पे सफलता दिलाई, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र पे सफलता दिलाई, एज अ कॉमेडियन उनको स्टार बनाया। उसके बाद किस तरह से अचानक ही वो राजनीति में आ गए और इतने ऊंचे पद पे उन्होंने जीत हासिल की। किस तरह से वो रातों रात जो है पॉलिटिक्स में आ गए, वहाँ सफलता प्राप्त की चुनाव में और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। हमने जब देखा था उनका हॉरोस्कोप, ये हॉरोस्कोप है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से राहु ने उनको मदद की रातों रात फिल्म की दुनिया में सफलता दिलाने में, रातों रात उनको पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने में सफलता दिलाई। राहु जो है ये जो राहु है वो अचानक व्यक्ति को सफलता दिलाता है, अचानक ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, अचानक गिरा भी देता है। यहाँ पे राहु ने इनको ऊंचाइयां पहुंचाने में बहुत मदद की है। और यहाँ पे जो राहु है 11th में, जो राहु है यहाँ पे वृश्चिक लगन में यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो है मतलबी दोष देता है। दोस्त बहुत प्रभावशाली होते हैं और यहाँ पे विदेशों से भी जातक को फायदा होता है। जातक को चुनाव जिताने में, जातक को फिल्मी दुनिया में सफलता दिलाने में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमने देखा था कि राहु यहाँ पे शॉर्टकट देता है। राहु शॉर्टकट का कारक है। उसे मेहनत मेहनत करना पसंद नहीं है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, शॉर्टकट। इसलिए राहु यहाँ पे शॉर्टकट अपनाता है और इन्होंने प्रभावशाली व्यक्तियों, मतलबी व्यक्तियों की सहायता से चुनाव जीता और सफलता प्राप्त की। इन्होंने वीनस की दशा में इन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में राज किया, कॉमेडियन, एज अ कॉमेडियन। और फिर सूर्य की दशा में ये पॉलिटिक्स में आए। यहाँ पे सूर्य जो है शनि के साथ परिवर्तन योग में है और यहाँ पे सूर्य पे राहु की दृष्टि पड़ती है। राहु जो है ग्रहण योग का निर्माण करता है यहाँ पे। और जहाँ तक कि लाइफ में कुछ समय के लिए अंधेरा भी छा जाता है, जैसा कि हमको दिखाई भी दे रहा है। इनको पॉलिटिक्स का कोई अनुभव नहीं है, ना ही इनका कोई बैकग्राउंड रहा है, लेकिन राहु की वजह से ये रातों रात शॉर्टकट से सीधे प्रेसिडेंट बन गए। और ये हुआ बिकॉज ऑफ इनकी डेस्टिनी भी ऐसी है। यहाँ पे लगन लॉर्ड जो है मंगल जो है भाग्येश के साथ में बैठा है 9th हाउस में। ये बहुत अच्छा योग बनाया है, राजयोग है। और इस पे जो है 10th लॉर्ड सूर्य की दृष्टि भी पड़ गई है। सूर्य जो है यहाँ पे दशमेश होके इनको वीआईपी स्टेटस भी प्रदान कर रहा है। और सूर्य ने यहाँ पे इनको एंटरटेनमेंट, चाहे एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री हो चाहे पॉलिटिक्स की इंडस्ट्री हो, इनको वीआईपी स्टेटस प्रदान किया दोनों ही क्षेत्र में। अब देख लेते हैं कि इनका आगे का क्या है। क्या ये राष्ट्रपति बने रहेंगे? अगर मान लीजिए पुतिन जी की पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? इनका जो यूरोपीय संघ में शामिल होने का फैसला है, जो जिस तरह से अमेरिका से दोस्ती बढ़ाना है, वो एक इनका पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता दिखाता है कि इनको
एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं किया है पास्ट। क्योंकि देखिए यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, रूस भी उसी का हिस्सा है। तो जब दो भाई आपस में एक ही घर में अलग हो जाते हैं और एक भाई जो है दूसरे भाई के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाए या ऐसे व्यक्तियों को घर में बुलाए जो कि जिससे कि घर की सुरक्षा को खतरा हो, तो ऐसे में दूसरे भाई का एक्शन लेना समझ में आता है। लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आई और इन्होंने अपनी जो इमेच्योर डिसीजंस हैं उसके जरिए से पूरे देश को तबाह कर दिया। और अभी भी वो उसी जिद पे लगे हुए हैं कि वो यूरोपीय संघ की सदस्यता मिल जाए, नाटो की सदस्य मिल जाए। और वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई भी उनको मदद नहीं कर रहा है, सामने आके मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वार का बुलावा है अगर वो उसको उसको सामने से आके मदद करेंगे तो। लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितनी कितनी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, कितने लोगों का फ्यूचर खराब हो गया, कितने लोगों का परिवार नष्ट हो गया। ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आती हैं। और जिसको ये बार बार बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो, समझाओ, जिसे ये सोच रहे हैं कि ये सुपर पावर है, ये कुछ भी कर लेगा। अगर वो इतना ही सुपर पावर होता तो अफगानिस्तान छोड़ के क्यों भागता, इतना ही उसमें दम होता तो। और जिससे ये दोस्ती करना चाहता है, जिसे ये सब कुछ समझ गया, जिसे ये महाशक्ति समझ गए हैं, उसी से दोस्ती करके पाकिस्तान का भी क्या हाल हुआ सभी लोग जानते हैं। लेकिन इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, इनको अभी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे, ये कैसे भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती है। चलिए देखते हैं। हमने देखा था कि अभी जो है ये सूर्य में बुध की दशा में चल गए हैं। सूर्य जो है इनका दशमेश है और बुध जो है इनका अष्टमेश है, जो कि मार्ग के स्थान पे बैठा हुआ है। तो अभी का टाइम इनके लिए सही नहीं दिखता है। इसमें देखते हैं कोई अरिष्ट योग भी है क्या। जैसा कि जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि मुझे मारना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो शनि जो है यहाँ पे पाप करताई में है और शत्रु करताई में है। पाप करताई में राहु और मंगल के बीच में, शत्रु करताई राहु और मून के बीच में आ गए हैं। चंद्र भी यहाँ पे जो है पाप करताई में है। मंगल पे यहाँ पे सूर्य की दृष्टि है और परिवर्तन योग से जब शनि यहाँ पे आएगा तो शनि की दृष्टि भी मंगल पे पड़ेगी। यहाँ पे जो है चंद्र भी जो है शनि के प्रभाव में आ जाएगा। जब शनि यहाँ पे परिवर्तन करके आएगा तो चंद्र पे शनि का भी प्रभाव आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ योग तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगस्त भंग योग भी बनते हैं। जैसा कि शुभ प्लैनेट है 8th भाव में, और ये जो राजयोग बनता है चंद्र और मंगल का, ये भी अच्छा माना जाता है। 11th में राहु भी अच्छा माना जाता है, तो ऐसा लगता नहीं है। दूसरा जो है इनकी दशा चल रही है अभी सूर्य की। सूर्य में बुध चल रहा है। बुध अष्टमेश है। अष्टमेश जो होता है, अष्टमेश की दशा काफी कष्ट देती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देती है। और यहाँ पे जो अभी शनि का गोचर है वो सप्तम में है चंद्र से, और अप्रैल में यहाँ अष्टम में हो जाएगा, तो ये भी बहुत कष्टकारी होगा इनके लिए। और जुपिटर अभी यहाँ पे अष्टम में है, तो ये भी इनके लिए कष्ट दिखा रहा है। आगे जो केतु की दशा आएगी, केतु की दशा में केतु यहाँ पे पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो इनको राष्ट्रपति पद से भी हटना होगा। चलिए आगे देखिएगा क्या होता है, क्योंकि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक देश का इतना बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, बहुत सोच समझ के उस पद का चुनाव करना चाहिए। लोगों को भी वोट देना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी पूरी भविष्य तय करता है। किस तरह से यूक्रेन ने इनको राष्ट्रपति चुना और किस तरह से पूरे यूक्रेन का भविष्य दांव पे लग गया है।
कितने छात्रों की जो है भविष्य दांव पे लग गया है, कैरियर दांव पे लग गया है, कैरियर सब खराब हो गया उनका, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, किस तरह से उनका परिवार बर्बाद हो गया, किस तरह आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये सभी सोच समझ के हमको जो है देश के नेता का चुनाव करना चाहिए। ये कोई छोटा-मोटा पद नहीं होता है, पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, पूरे देश का नेता होता है, पूरे देश की पूरे देश की सुरक्षा का प्रश्न होता है, पूरे देश की शान का प्रश्न होता है। हमारे यहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।